ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी ना बेसिक इंट्रोडक्शन ग्राफ के बारे में। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है। तो ये हो गया तेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, और ये होगी वर्टिकल। मतलब जब तुम खड़े हो तो क्या होगा, वो वर्टिकल होगा, और ये लेटे हुए हो तो हॉरिजॉन्टल हो गया। जहाँ पर ये एक्स और वाई क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और कितने क्वाड्रेंट है, हाउ मेनी क्वाड्रेंट, कितने हैं इसमें, 4 माइनस प्लस। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, दिस वन, थर्ड, ये फोर्थ हो गया। और ये पता ही होगा फर्स्ट में क्या होगा, दोनों प्लस का होगा, और इसमें माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो आंसर कितने हो जाएंगे हमारे, 4। कितने क्वाड्रेंट है, 4। ये बात हो रही है 2D की। ठीक है, अगर 3D की बात करेंगे ना, उसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। कितने, 8। 3D में तुम्हारा जो है ना एक्स भी आ जाएगा, Z भी आ जाएगा, वाई भी हो गया और जेड भी हो गया। तो वहाँ पे 3D के अंदर ऑक्टेंट कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। जैसे मान लो ये हो गया 4 3 2, तो इसमें ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये x को बता रहे हैं, ये y, और ये क्या है, z। ठीक है, तो ये 3D है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो हमें सिर्फ 2D के बारे में डिस्कस करना है इसमें। तो 2D में जैसे मान लो इसमें मैं बोलूँ 6 और 4 है, तो इसमें से तुम्हें ना x और y की वैल्यू बतानी है। ये x की वैल्यू क्या है इसमें, 6, और y क्या है, 4। और ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में ये जो है, ये प्लस है, फर्स्ट का होगा। मैं इसमें ना दे रहा हूँ तुम्हें कुछ क्वेश्चन, उसमें तुम्हें बताने। ठीक है, पहला तो पता लग गया ना, दोनों प्लस का है, एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड में देखो ये किस क्वाड्रेंट में ये है, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव। तो इसमें देख रहे हो प्लस और माइनस है, इसमें प्लस और माइनस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। -6 -8 कौन से क्वाड्रेंट का होगा, थर्ड का होगा, है ना, क्योंकि थर्ड में क्या है, दोनों निगेटिव है। ये भी तो सेम ही है थर्ड में। ये बताओ -6 -4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ तक समझ आ गया ना। ठीक है, अच्छा ये बताना किस में होगा, 6 0, और मान लो 0 8 है, तो ये बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, y एक्सिस में होगा, इसमें y एक्सिस में। नहीं, ये जो पहला है ना 6 0, ये किस में होगा, x एक्सिस में। वेरी गुड, ये होगा x एक्सिस पर। किस पे, x एक्सिस पर, क्योंकि x पे जो है ना y की वैल्यू क्या होगी, 0। मैं बोलूँ ये x एक्सिस है, ठीक है, क्या ये x एक्सिस, और यहाँ पे मान लो ये 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये याद रखना, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0। अब इसका आंसर बताओ, फैजान बताएगा। 0 8 कौन सा एक्सिस पे है, y, और ये भी याद रखना y एक्सिस पर x की वैल्यू 0। ठीक है, मतलब x पे y 0 और y पे x 0। एग्जाम्पल अगर देख लो, इसमें जो दे रखा है, राइट डाउन x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो 1 1 है, इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, और y क्या है, 1। -3 और 2, इसमें x क्या है, -3, और y की वैल्यू क्या है, 2। इसमें -7 तो -7 हो गया x, और -5 हो गया y। ये 2 और -6 है, इसमें बताओ x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू -6। तो मतलब पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरी y को। क्वेश्चन क्या है कि राइट डाउन डिस्टेंस फ्रॉम y एंड x, ठीक है, x से रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 4 है, तो यहाँ पे आंसर पढ़ो एक बार। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द y एक्सिस इज 3 यूनिट टू द राइट ऑफ ओरिजिन, एंड फ्रॉम द x एक्सिस इज 4 यूनिट्स अबव द एरो, मतलब ओरिजिन का जो आंसर है देख लो। ये जो A कोऑर्डिनेट्स है, A कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस से कितना दूर है,
एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये? 4 यूनिट। और वाई एक्सिस से 3 तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर ड्रॉ करोगे लाइन तो ये कितना है? 3 है। और ये कितना है? 4 है। तो मतलब चेंज कर देना है इसमें। अगर एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो वाई की जो वैल्यू है ना उसको पुट कर दो, और वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो एक्स की जो वैल्यू है वो रख दो। ठीक है, तो एक मैं दे रहा हूँ, इसमें तुम्हें आंसर बताना है। 8 और मतलब 9 है, तो तुम्हें एक्स एक्सिस से बताओ कितना डिस्टेंस होगा? 9 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? 9 आंसर है 9। ठीक है, और वाई एक्सिस से 8 होगा 8। ठीक है, तो मतलब अल्टरनेट कर दो इसको। अब निगेटिव वाले क्वेश्चन करते हो उसमें देखना क्या होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर डायग्राम भी बना लेना, मतलब जो भी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 8 और 9 है। ठीक है, तो मान लो 8 कहीं पे यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो मैं पूछूँ एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस 8 और ये वाई से कितना दूर है? 9। इसमें आंसर तुम्हें कमेंट करना है। 8 - 9 है, तो एक्स एक्सिस मतलब डायग्राम इसका बनाओ। कहाँ पे जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में, पहले ये बताओ। 8 तो तुम्हारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमने मान लिया 8 यहाँ पे, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक्सेस में, फोर्थ में। तो y क्या है? निगेटिव है, तो y निगेटिव, तो -9 मान लो यहाँ पे है। ठीक है, और ये पॉइंट नामकरण कर लेते a, क्या है? 8 और -9। अच्छा, आंसर बताओ मुझे, x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी? x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तुम्हें, क्या होगी? -9 कितनी होगी? -9 वेरी गुड, समझ गया ना? हाँ समझ y एक्सिस से 8 8। ठीक है, तो बस यही है। कभी भी दे मतलब तो अल्टरनेट कर देना। अगर x से पूछ रहे हैं तो y का कोऑर्डिनेट लिख दो, और y वाला पूछ रहा है तो x का लिख दो। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि हमने ऑलरेडी करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का देख ही लिया था हमने, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक, और ये यहाँ पे सिंबल दे ही रखा है। तो अब हमें ना एक्सरसाइज 19.1 करना है। ठीक है, हम कौन सी क्लास के सॉल्व कर रहे हैं पता है ना तुम्हें? सेकेंडरी कोर्स NIOS का जो है। तो इसमें मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? राइट डाउन x y कोऑर्डिनेट। तो एक सॉल्व कर लो ऐसे, ओरली कर लेते हैं। 3 3 है, क्या होगा इसका? x y बताना है तुम्हें। x की वैल्यू क्या होगी? 3, y भी 3, x की वैल्यू 5 गलत, -6 होगी ना, x की वैल्यू क्यों? जो सॉल्व कर रहे थे हम। तो इसमें x की वैल्यू क्या है? -1, y, -3 और इसमें बताओ -2, x की वैल्यू x की वैल्यू क्या है? 4 है, ये y -2। ये इजी है मतलब, -2। तो सब समझ आ गया वही है ना? सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे लिखना है कि राइट डाउन डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट फ्रॉम द y एंड x एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बताना है अब तुम्हें। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, ये पहला पॉइंट क्या दे रखा है? जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? a कितना डिस्टेंस दे रखा है? 2 4। तो 2 4 है, तो डिस्टेंस बताओ x एक्सिस से कितना होगा? x एक्सिस से डिस्टेंस तुम्हें बताने कितना होगा? 4। वेरी गुड, मतलब 4 यूनिट्स लगा देना जो भी। और y एक्सिस से 2 यूनिट्स। अब एक तुम्हें मतलब तुम लोग खुद बताओगे, मैं इसे सॉल्व नहीं करवाऊंगा। -2 4 है। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पे -2 और 4 है, तो इसमें डिस्टेंस बताओ। मतलब डिस्टेंस, तो पेपर में ऐसे लिखना, डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। कितना होगा इसका आंसर बताओ? डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस 4, एंड द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस -2 कितना होगा? -2। माइनस लेगा 4। ठीक है, 4 पे था। मतलब ये जो है ना -2 है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, हम प्लस का ही दिखाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब नेवर भी नेगेटिव। फिजिक्स में पढ़ाई है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में जब हम डिफरेंस कर रहे थे, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो ये तुम्हें लिखना है। तो इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन है, ये -2 -4 है, तो x एक्सिस से कितना होगा? -4,
मतलब माइनस का जो 4 है बस प्लस का तुम्हें आंसर करना है पेपर में, ठीक है। -4 है बट प्लस का 4 लिखोगे, और वाई एक्सिस से 2, इसमें 4 -4 एक्स एक्सिस से द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 4 एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 2। प्लस में लिखना है, प्लस का Yes. 4 लिखना है ना। हाँ, y का प्लस थर्ड क्वेश्चन है, ग्रुप ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स क्वाड्रेंट वाइज, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाइज बताना, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में है, टेल मी द आंसर। सर ये माइनस और प्लस सर ये है, सेकंड में है। सेकंड में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, वेरी गुड। ये 2 1 3 में फर्स्ट, ये ये Third 7 में, minus fourth 6, में, फोर्थ, दिस वन फर्स्ट, थर्ड, थर्ड ये minus second 6 में। सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड दिस वन फोर्थ 4 1 1 में हाँ वन एंड द लास्ट सेकंड 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 ही होगा ना। एक्स का मतलब एक्स क्या नेगेटिव में, वाई हाँ, next। पॉजिटिव में, इसमें ठीक है। तो हमने 19.1 के जो है ना 3 क्वेश्चन थे, मतलब तीनों के जो भी सब पार्ट्स है वो हमने सॉल्व कर लिए, ये कंप्लीट कर लिया। कौन सा एक्सरसाइज फॉर 19.1। तो अब हम 19.2 पे जा रहे हैं, बट उससे पहले हमें कुछ फार्मूला मतलब लर्न करना होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब देखते हैं हम। तो मान लो 2 पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2, इसके बीच में ना हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम 2D पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर z होता मतलब 3D के बारे में तो उसे भी एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लो, 4 6 है और 8 और 10 है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमारा ए और बी 2 पॉइंट है, तो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो x1 पहले बताओ क्या होगा, 4 8 y2 सॉरी y1 पहले y1 लिख लेते हैं ना, 6 है, 6 x2 8 है 8 और y2 10 10, मतलब ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस फार्मूला हम पुट कर दो। तो पेपर में जब भी करना मतलब पहले फार्मूला पुट करो, देन वी गॉट नंबर। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फार्मूले में पुट कर दो। x2 की वैल्यू बताओ, x2 की वैल्यू 8 4 माइनस का 4, हाँ 10 y2 6 10 माइनस 6। तो d बराबर 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 10 माइनस 6 4। तो कभी भी मतलब पेपर में करना, आंसर लिख रहे हो तो मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाओगे, यस देन वी गेट नंबर, ठीक है। तो इसमें d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 फिर 4 का स्क्वायर 16। अब ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं 4 2 जा 8, ये नहीं करना है, ठीक है। 4 2 जा 8 नहीं करना, मतलब 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4, तो 4 4 जा क्या होगा 16, 16 प्लस 16 वी गेट 32। तो रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप यूनिट लगा के इतना भी छोड़ दो, बट ऑप्शन में कर रहे हो, मान लो आंसर नहीं आया तो हमें फिर आगे प्रोसीड करना होगा। तो इसको ना स्प्लिट कर लेते, 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो रूट का क्या फंडा है कि अगर मान लो, ठीक है, अगर दो सेम है तो उसको आप रूट से बाहर निकाल लो, 4 रूट 2 और यूनिट लगा देना, तो इससे आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि यूनिट लगाना मतलब कंपलसरी है इसमें। तो ये डिस्टेंस हो गया। टेंस में मतलब ये हो गया केस 1, मतलब इजी हो गया। केस 1 में क्या है कि इसमें आपको दोनों पॉइंट्स दे रखा है, x1 y1 x2 y2, सिंपली पुट करना है और आंसर आ जाएगा। ये हो गया केस 1। केस 2 क्या होगा,